मिक्सचर फॉर्मूला। मान लो तुम्हारे पास 3-4 सॉल्यूशंस हैं, इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, m2 इसकी मोलैरिटी है, v2 इसकी वॉल्यूम है, m3 इसकी मोलैरिटी है, v3 इसका वॉल्यूम है, m4 इसकी मोलैरिटी है, v4 इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, हमने इसको ऐड किया और एक सॉल्यूशन बना दिया हमने, जिसमें अब मोलैरिटी m है और वॉल्यूम v है। ठीक है जी, मोलैरिटी m है और वॉल्यूम v है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे इसको? इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है। जो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो जब सेम सॉल्यूट हो। ठीक है, और जो इसके वेरिएशन होंगे इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर सेम सॉल्यूट वाले सॉल्यूशंस हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबको के जो मोल्स होंगे, सॉल्यूट के मोल्स होंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। भाई ये कैपिटल M क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना? ठीक है, मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स निकालने तो इसमें जितने मोल्स है इतने, जितने इसमें जितने मोल्स है, इसमें जितने मोल्स है, इसमें जितने मोल्स है, सारे के सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें m1 और v1, तुम्हें पता है जब भी कभी हमें सॉल्यूशन दिया हो, उसकी मोलैरिटी दी हो, उसकी वॉल्यूम दी हो, है ना, तो हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो m1 v1 क्या होंगे, इसके मोल्स हो गए, इसके कितने होंगे m2 v2, इसके m3 v3, m4 v4। ठीक है, तो और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम सबकी ऐड कर दो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। सोचना नहीं ज़्यादा, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, सिंपल है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना भाई। याद क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वेटेड मीन जैसा फॉर्मूला है, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, वेटेड मीन जैसा फॉर्मूला है, याद रहेगा आगे। इसको मिटा देते हैं हम सारा का सारा, पॉज करा करो, नोट। अच्छा एक चीज़ और बतानी रह गई, मान लो हमने यहाँ पे फोर्थ वाले सॉल्यूशन की जगह सिर्फ वाटर ऐड किया होता v4। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या करना है, हाँ जी, क्या होगा इसमें वाटर की मोलैरिटी 55.55 हो गई। ये कहाँ से आई, इसके लिए भी एक वीडियो है, उसको देख लेना। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट की मोलैरिटी 0 है, क्योंकि सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो अगर हमने प्योर वाटर डाला है, तो जब तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, m=m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। इसमें m4 तो 0 हो गया ना, तो हम इसको हटा देंगे, फॉर्मूला तुम्हारा, है ना, सिंपल है। तो ये है तुम्हारा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। 2m एक सॉल्यूशन है NaCl का, और 200 ml इसकी वॉल्यूम है, प्लस 3m है, 300 ml है, 300 ml NaCl। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आएगा, इसको देख के समझ में आता है कि भाई वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, ml, और ये हमें नहीं पता, ये m' मान लेते हैं, ये NaCl होगा। ठीक है, तो हमें m' कैलकुलेट करना है।
तो एम डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, एम डैश इक्वल्स टू M1V1 2m इंटू 200 प्लस 3m इंटू 300 अपॉन 500। कितना आ गए, 4 9 9 4 13 1300 अपॉन 0 कितना आ गया 2.6। दिस इज योर आंसर, है ना। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1.5 2.5 2.6 4 3.5, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान देने लायक। देखो भाई, जब कभी भी हम दो सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं, ठीक है, या अगर 3 को भी मिलाते तो भी यही होता, लेकिन 2 में लिख लेते हैं, सिंपल रहेगा। 2 सॉल्यूशन मिला रहे हो तो उनके जो मोलैरिटी है, फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है हमेशा इन दोनों की मोलैरिटी इसके बीच में होगी, दैट इज एम डैश विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 एंड इट विल बी लेस देन 3। तो अगर तुम उस हिसाब से देखो तो ये 2 से छोटा है, ये कैंसिल आउट, ये 3 से बड़ा है तो ये कैंसिल आउट, है ना। तो इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी चीज़ पता चलती है कि भाई जब भी कभी हम किसी 2 सॉल्यूशन की जो को मिक्स करेंगे तो उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमेशा एक दोनों सॉल्यूशन जिनको हमने ऐड किया उनकी मोलैरिटी इसके बीच में ही आएगी, ठीक। अच्छा, अब फर्दर देखते हैं। अभी मान लो ये 200 होता, ये भी 200 होता, है ना, इक्वल वॉल्यूम हमने मिला दी, तब क्या होता, 2m इंटू 200 3m इंटू 200, ये क्या था 400, 4 3 दूनी 600, 1000 आता, 1000 अपॉन 2 कितना आता है, अरे कुछ गलती तो नहीं कर दी, अच्छा 400 आता ना, फिर 1000 अपॉन 400 2.5 mm आ जाता। तो तुम देख रहे हो 2 और 3 के एग्जैक्टली मिडिल में होता, तो इनके एग्जैक्ट मिडिल में जो वैल्यू होगी वो कब आएगी, जब वॉल्यूम्स सेम होंगी, ठीक है, जब वॉल्यूम्स सेम होंगी, क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब 2.5 भी नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम सेम नहीं है। तो आंसर तुम्हारा सीधे सीधे आ गया। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस केस में 2 2.5 और 3 ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में ये लाई कर सकता है। अगर दोनों की वॉल्यूम इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं है, और ये दोनों तो नहीं ही हो सकते, या तो इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। अब अगर जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि इसके जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात। अगर मान लो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती, इसकी कम होती, तो 2 से 2.5 के बीच में लाई करना, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। और ये चीज़ सिर्फ इसमें ही यूज़ नहीं होती, ये जब हम डेंसिटीज एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज डेंसिटी, है ना, ये सब कैलकुलेट करते हैं तो भी ये फॉर्मूला काम आता है, या तो भी ये तरीका काम आता है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। ओके, पॉज करो, नोट करो। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। थोड़े से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ना। NaNO3, ठीक है, इसका 2m है, 200 ml सोल्यूशन, ये 3m है, 300 ml सोल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है जी। देखो, इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने लायक है। पहली चीज़ तो ये है कि सॉल्यूट सेम नहीं है, और अभी मैं इससे पहले क्या बताया था कि सॉल्यूट सेम होना चाहिए तभी हम एवरेज मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें एक आयन जो है वो कांस्टेंट मतलब कॉमन है। तो अगर एक आयन भी कॉमन हो तो भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात।
ठीक, वन एटलीस्ट वन आयन कॉमन, और सेकंड दे शुड नॉट रिएक्ट। जैसे मान लो HCl और NaOH होता है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, तो HCl और NaOH क्या करता है, वो क्या कर जाता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उस वक्त हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो दैट वुड इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट ओवर देयर, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मूला लगाया था हमने इसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हमें Na प्लस की हमें अगर आप कॉन्सेंट्रेशन पूछोगे तो Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, M1V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पे क्या है भाई, 2M, 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300, क्योंकि भाई जो NaNO3 की होगी वही Na की भी तो होगी, यहाँ पे जो NaCl की वही Na की भी तो होगी, Na प्लस की, सो टू से V1 प्लस V2 500 हो गया, ये भी 2.6 जमा जाएगी। ठीक है, अगर तुमसे Cl माइनस की पूछता है ये, ठीक है, तो Cl माइनस की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, तो ऊपर क्या आएगा, 2 इंटू 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300, कितना आएगा ये 400 अपॉन 500, ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से NO3 की पूछेगा, Cl माइनस NO3 माइनस, तो इसकी कितनी होगी मोल्स, 3 इंटू 300 अपॉन 500, कितना आएगा 900 अपॉन 500 इक्वल्स टू 1.8। आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियर हुई ये बात? इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, वो भी कर लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी खत्म हो जाएंगी फाइनली। चलो इसको रेड पेन से करते हैं। मान लो हमारे पास एक NaCl का सोल्यूशन है और एक MgCl2 का सोल्यूशन है, एक AlCl3 का सोल्यूशन है और कुछ प्योर वाटर है। ठीक है, इसका 2m के 200 ml है, इसके 3m के 300 ml है, इसका 1m का 500 ml है और इसका 1 लीटर है। ठीक है, तो इसमें हमें Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस और Cl माइनस इसका निकालना है। ठीक है जी, तो Na प्लस के लिए क्या होगा, Na प्लस सिर्फ इसी जगह पे प्रेजेंट है और कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा 2 इंटू 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 200 ml प्लस 300 है 500 500 प्लस 500 1m 1000 एंड 1000 प्लस 1000 2000। ये ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पे तो तुमने ml में ले ली और अगर तुमने यहाँ पे लीटर में डाल दिया तो आंसर गलत आ जाता। ठीक है, तो ये कटेगा यहाँ से, ये यहाँ से कटेगा, कितना आ गया 2/10 इक्वल्स टू 0.2। ये फाइनल आ गया तुम्हारा NaCl। Mg की बात करते हैं, Mg में क्या होगा 3 इंटू 300 अपॉन 2000, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो वही है। वाटर की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना Mg2 प्लस के आयंस की तरफ। ठीक है, कितना हुआ है 900 अपॉन 2000, 900 अपॉन 2000, ठीक है 9/20 कितना आ गया 9/20.45 m। AlCl3 की बात करते हैं 1m 500 ml सोल्यूशन, कितना आएगा 500 1 इंटू 500 अपॉन 2000, ये कितना जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 0.25 m। और Cl माइनस तीनों में प्रेजेंट है, चौथे में नहीं, तीनों में प्रेजेंट है, तो टोटल कितना आएगा Cl माइनस का 2 इंटू 200
प्लस यहाँ पे Cl 2 है ना, तो इनको भी कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 300 प्लस 3 है ये, तो 3 इंटू 1 इंटू 500 अपॉन टोटल 2000। ठीक है, ये कितना हुआ 400, 3 3 9 और दूनी 18, 400 और 18 2200। ये कितना हो गया 5 3 15, 1500 और 2200 कितना हो गया 3700। ठीक, ये कितना आएगा 3700 अपॉन 2000। ये कितना आ गया 18.1.85। ठीक है 1.85